गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं अभी पन्ना में मेरे दोस्तों के साथ बाहर आया था और मैं कई बार ये चीज देख चुका हूँ। यहाँ पे जितने मेरे दोस्त हैं ना गुरुदेव, सब लोग शराबी हैं और सारे समझदार लड़के हैं। एक छोटी जगह में रह के अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उनके अंदर एक समझ है, उनके अंदर एक प्यास भी है गुरुदेव, और वो शराब के माध्यम से परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। आज ऐसी ही बात निकली नॉर्मल, मैंने उनको एक गाना सुनाया, तुम एक गोरख धंधा हो, और वो सब लोग शांत हो गए एकदम से और बोले कि यार इसमें कितनी गहरी बात कर रहे हैं, और सब लोग शांत हो गए। तो मुझे लगा कि क्या हम गुरुदेव इस तरह का कोई एक ग्रुप बना सकते हैं? आपके हाथ में तो सब कुछ है गुरुदेव। क्या हम कोई ऐसा ग्रुप बना सकते हैं कि शराबियों के लिए स्पेसिफिक? अगर हम इंडिया के लेवल पे बात करें तो इंडिया में 80% लोग शराब पीते हैं और शराब के माध्यम से परमात्मा को ढूंढते हैं। उन 80% में से हम अगर 10% भी लेते हैं, जो लोग सच में समझदार हैं, जिनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं। जैसे पन्ना में भी कई ऐसे मेरे मित्र हैं जो बोलते हैं कि हमें पता है हम गलत कर रहे हैं शराब पीकर, पर क्या करें, रात होते ही, शाम होते ही हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है। तो क्या हम कोई ऐसा ग्रुप बना सकते हैं शराबियों को लेकर, जिसको शराब के माध्यम से कुछ हम प्रयोग कराएं और उनको आगे लेके जाएं, उनको परमात्मा की एक झलक मिले और उनको समझ में आए कि नहीं, मैं शराब नहीं, मैं ये ढूंढ रहा हूँ, और उनका पूरा जीवन बदल जाए। तो इस तरह का क्या हम एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं गुरुदेव? प्लीज इस बारे में आप सोचिएगा गुरुदेव, और हमारा मार्गदर्शन करना गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम आपको और आप सभी को प्रणाम। 80% लोग शराब पीते हैं, नहीं 95% लोग शराब पीते हैं इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर इंडिया को छोड़कर ऑल ओवर वर्ल्ड की गिनता हूं तो 98% लोग शराब पीते हैं। 98% लोग किसी न किसी नशे के चक्कर में पड़े हुए हैं, और खास तौर की युवा अवस्था, न्यू जनरेशन। ये सारी बातें हम बाद में करते हैं। मैंने पहले भी 1-2 साल पहले भी ऐसा एक ऑनलाइन ग्रुप बनाया था, जिसमें यह था कि हम शराब से परमात्मा को पा सकते हैं। मैं आपको कहता हूं ना कि आप कहां पर खड़े हैं, वहीं परमात्मा को लाया जा सकता है। आपको चीजें नहीं बदलनी, आप कहां खड़े हैं वहीं परमात्मा को लाया जा सकता है। पहले मैं आपको मेन बात बताऊं, उसके बाद हम सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, शिविर ज्वाइन करना है, तो आप वीडियो पूरी देखें, और नहीं भी करना है तो कम से कम ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा गुरु इस समय पैदा हो रखा है जो ये कहे कि शराब पीते पीते भी परमात्मा हुआ जा सकता है। तो इसलिए वीडियो आप पूरी देखें। साधना करनी या नहीं करनी वो बात की बात है। आप समझते हैं, 24 फरवरी इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 8 बजे हम साधना करेंगे। 7 दिन का ये ऑनलाइन ग्रुप होगा। 24 फरवरी 2025 इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 8 बजे हम साधना करेंगे, जो 7 दिन का ये ऑनलाइन ग्रुप होगा। ये पे ग्रुप होगा, फ्री ग्रुप नहीं है। तो इस पे ग्रुप में कौन कौन जुड़ सकते हैं? जो नशा करते हैं, क्योंकि जैसे अंकुर से बात हुई, अंकुर ने बताया आज ही सुबह ऑडियो दिया अंकुर ने, तो मेरे को लगा कि ठीक है, हम इस पे भी काम करें। क्योंकि जब मैं कहता हूं कण कण में परमात्मा है, परमात्मा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो अगर मैं कहता हूं तो मैं उसे साबित करने की ताकत रखता हूं। मैं ग्रंथों से पढ़ के नहीं कहता, साबित करने की ताकत रखता हूं, क्योंकि मैं ही तो छुपा हूं हर कण में। ग्रुप आपको मैंने बता दिया, ये ऑनलाइन ग्रुप होगा। 24 फरवरी रात 8 बजे साधना होगी, और ये 7 दिन तक ग्रुप चलेगा। रोज रात को 8 बजे हम साधना करेंगे, ठीक है। इसमें आप कैसे जुड़ सकते हैं? यहां पर ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना ऑडियो देना है कि मैं इतने साल से शराब पीता हूं, और मैं इतनी क्वांटिटी में शराब पीता हूं, और शराब पीने के बाद मैं क्या क्या करता हूं। क्या मैं चुप बैठ जाता हूं, मैं डांस करता हूं, मैं झगड़े करता हूं,
मैं क्या करता हूं, और मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं और शराब को छोड़ना चाहता हूं, और एक अपना फोटो देना है आपको। आपको इस नंबर पर राइटिंग में बिल्कुल नहीं देना है, आपको कॉल नहीं करना है, आपको वीडियो कॉल नहीं करना है। राइटिंग में देते हैं, कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उसी समय आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप जरूरत से ज्यादा ही मैसेज कर रहे हैं, बेमतलब में ही कर रहे हैं, तो भी आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा ऑनलाइन ग्रुप, जो 24 फरवरी से स्टार्ट होगा रात को 8 बजे, 7 दिन का। अब ये 7 दिन जो जो हम लोग साधना करेंगे, जितने भी मेरे प्यारे साधक हैं जो नशे के साथ जुड़े हुए, तो जब आप साधना करेंगे तो उस साधना में जो जो साधना ढंग से अच्छे तरीके से करेगा, तो हम 20 मार्च के बाद ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन शिविर करेंगे। फिर हम आमने सामने बैठेंगे, तो हम 5 से 7 दिन का शिविर करेंगे। हो सकता है 5 दिन का हो सकता है 7 दिन का हो। तो हम अपने घर से बाहर निकलेंगे, और ज्यादा चांस है हम 2 जगह करेंगे, या तो हिमाचल में संभव हुआ, या फिर पन्ना में ही संभव हुआ तो वहां करेंगे, या ग्रेटर नोएडा वहां कर लेंगे, है ना। तो ये 2-4 जगह हैं, वहां पर हम ये शिविर करेंगे। अगर संभव हुआ तो गोवा जाके भी कर सकते हैं, वो उस समय डिपेंड करता है। तो जो लोग साधना सही से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, उनको मैं फिर शिविर में लेके जाऊंगा। अब यहां हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। कोई भी कहीं से भी जुड़ सकता है। पहले हम ऑनलाइन करेंगे, फिर हम ऑफलाइन करेंगे। और इस पृथ्वी पर यह पहला शिविर होगा। छुप छुप के तो गुरु भी पीते हैं, छुप छुप के तो सभी पीते हैं, डंके की चोट पर। सत्य जब खड़ा होता है ना, तो वो डंके की चोट पे खड़ा होता है। ये तो हो गया शिविर के बारे में, ऑनलाइन के बारे में। आप कैसे जुड़ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अब कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको जानना जरूरी है। अंकुर को घटना घटी, अंकुर को वो परमात्मा के दर्शन हुए, अंकुर को वो इनलाइटनमेंट घटी। अंकुर अब समझ सकता है कि नशे में भी हम उसी को ढूंढ रहे हैं। नशा हम किस लिए कर रहे हैं? परमात्मा भी एक बहुत बड़ा नशा है, बहुत बड़ा। एक ऐसा नशा जो अगर चढ़ गया तो उतरने का नाम नहीं लेगा। परमात्मा का नशा अगर किसी को चढ़ गया तो उसको परमात्मा के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। उसको अपनी रिश्तेदारी, अपना समाज, अपनी जाति, धर्म, मौत तक भी नजर नहीं आएगी। बस अब उसको परमात्मा चाहिए। अब उसको बस परमात्मा के अलावा कुछ चाहिए नहीं। जिंदगी एक अलग ही ढंग से गति करेगी। तो शराब में भी हम उसी को ढूंढ रहे हैं। अंकुर ने ठीक कहा है कि शराब में भी हम उसे ही ढूंढ रहे हैं, जाने अनजाने। कुछ लोगों को यह बोध होता है कि हम गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं इसका बोध क्यों होता है? क्योंकि जो चीज पाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो मिल नहीं रही। और मैं तुम्हें ये बता दूं, तुम्हें ये समझ जाना चाहिए, जब तक परमात्मा तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा तब तक तुम्हारे हाथ से बोतल छूटेगी नहीं, तब तक तुम्हारे हाथ से नशा छूटेगा नहीं। क्योंकि कोई चीज को छोड़ने के लिए उससे बड़ी चीज चाहिए। नशा छोड़ना है तो उससे बड़ा नशा चाहिए। और इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा नशा क्या है? परमात्मा का नशा। और तुम तो पैक बना के पीते हो, ये तो गिनती में ही नहीं आते। जब हम अघोर साधना करते हैं, जब तंत्र साधनाएं करते हैं, तो वहां बोतलों की बोतलें घड़े के घड़े पिए जाते हैं। ये नहीं होता एक पैक, पटियाला पैक, स्मॉल पैक, 30 ml, 60 ml, ये नहीं होता। वहां घड़े और बोतलों के हिसाब से पिया जाता है। और जब तक पिया जाता है कि जब तक शरीर पूरी तरह से बेहोश ना हो जाए, तब तक। ये तो तुम जो पी रहे हो ये तो कुछ भी नहीं। इसको तो मैं गिनती में भी नहीं गिन सकता कि मैं कहूं हाँ कि तुम शराब पी रहे हो। ये तो एक तरीके से शराब से कुल्ला करने वाली बात भी नहीं है, तो बहुत नीचे है।
और उसके बाद भी हम परमात्मा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं किसी भी वासना और किसी भी इच्छा के विरोध में नहीं हूं। हम हर जगह से उसे पा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में शराब पी के हम क्या करते हैं, शांत हो जाते हैं टेम्परेरी तौर पे, अपनी सभी टेंशनें भूल जाते हैं टेम्परेरी तौर पे, शरीर गहरी नींद में चला जाता है टेम्परेरी तौर पे, और जब परमात्मा घटता है तो 24 घंटे यही हो रहा होता है। 24 घंटे यही हो रहा होता है। तो जो भी मेरे प्यारे दोस्त, जो भी मेरे साधक हैं और जो नशा करते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ हमें जुड़ना चाहिए, अगर आपको लगता है कि कोई नशा करता है और वो परमात्मा को भी खोज रहा है, कोई नशा करता है कुछ भी, तो आप ये वीडियो उसे भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके शेयर करने से उसका भला हो जाए। तो वो भी जुड़ सकते हैं। तो जो भी नशा करते हैं, मेल फीमेल कोई भी, सभी के लिए द्वार खुले हुए हैं। मेरा द्वार सभी के लिए खुला हुआ है, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप किन्नर हो, चाहे आप कुछ भी हो, सभी के लिए मेरा द्वार खुला हुआ है। तो फिर दोबारा से दोहरा दूं, 24 फरवरी रात 8 बजे ऑनलाइन शिविर हम करेंगे, ऑनलाइन ग्रुप हम करेंगे जो 7 दिन का होगा। उसके रिजल्ट के बेस पे फिर हम लोग एक 5 से 7 दिन का शिविर करेंगे और बड़ा मजेदार होगा शिविर। इस पृथ्वी पर अगर कोई सच्चा होता है ना, इस पृथ्वी पर अगर कोई सच्चा होता है तो वो नशेड़ी सच्चा होता है। वो बिल्कुल सच्चा होता है। हिम्मत नहीं जुटा पाता इसलिए पी के सच बोलता है। और पीता भी क्यों है? क्योंकि दिल खोल के उसे जीने नहीं दिया जाता। काश हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जहां सब अपना मन खोल के जिए, अपना दिल खोल के जिए, तो इस पृथ्वी से नशा ही खत्म हो जाए। तो हाँ, मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि मैं जब साधना करवाने लगता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा बड़े समूह नहीं चाहिए होते। 200, 250, 500 लोग नहीं चाहिए। मुझे बहुत लिमिटेड लोग चाहिए होते हैं। 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए। 20 काफी है। 20 का मतलब समझ लो मैं 2 लाख लोगों के साथ साधना करवा रहा हूं। क्योंकि जो मेरे साथ साधना करने के लिए जुड़ता है, मैं ये चाहता हूं और मैं वही तरीके से काम करता हूं कि अगर कोई मेरे साथ जुड़ गया तो उसका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। उसका जीवन अगर नहीं बदल जाता तो मेरे साथ जुड़ने का फायदा नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि तुम माला पकड़ो और मंत्र जाप करो, बकवास, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। मन को धोखा देने की बात है। तो फिर और अच्छा, आप जब मेरे को ऑडियो देंगे तो उसमें बताएंगे आप कौन सा ब्रांड पीते हैं, है ना। अगर हम शिविर में जा रहे हैं, 5 से 7 दिन का शिविर कर रहे हैं और हम आमने सामने बैठे, तो वो दारू भी तो अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या कहते हैं उसमें ऐड है काफी, मिलेंगे 4 यार, जब ऐसी कुछ ऐड आती, मुझे याद नहीं आ रहा। आपको अगर याद होगा ये ऐड का कि मिलेंगे 4 यार, जब ऐसा कुछ पता नहीं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि कौन सी ऐड के बारे में मैं कह रहा हूं, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो बहुत मजेदार शिविर होने वाला है, बहुत मजेदार। और जो जो लोग, चाहे वो 2 साल से पी रहे हो, चाहे वो 10 साल से पी रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका जीवन बदलने वाला है। ये बात तो पक्की है, पूरी तरह से बदलने वाला है। आप पी के झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, आपका स्वागत है, आ जाए। फिर आप पी के गालियां बकते हैं, आ जाए। आप इस पृथ्वी के सबसे बुरे इंसान हैं, वेलकम है, स्वागत है, आए। परमात्मा के द्वार पे सभी का स्वागत है, सभी का। मगर ये जो शिविर है और ये जो ग्रुप है, ये सिर्फ नशे करने वालों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं, ठीक है ना।
बाकी फिर बड़ा अजीब सा लगता है कि 4 लोग पी रहे हो और एक बैठा हुआ, और जो बैठा हुआ वो बैठा नहीं रहता, वो लोगों को देखता रहता है उनके गिलास में कितनी शराब है। पीनी उसे नहीं, क्या खा रहे हैं मतलब नहीं है उसे, मगर आंख गड़ा के देखता रहता है। उनके लिए नहीं, वो बाधा पैदा करेंगे, वो ऊर्जा के फ्लो को ब्रेक कर देंगे। तो इसलिए उनकी एंट्री नहीं है, सिर्फ शराबियों की एंट्री है, सिर्फ नशेड़ियों की एंट्री है। चले एक बार भोलेनाथ के साथ, है ना, महादेव के साथ, चले एक जीवित शिव के साथ, नशे के साथ, मजा आएगा। गजब का है ना। तुमने सुना होगा ना कि शिव नशा करते हैं, कि शिव के पास नशेड़ी भी होते हैं। मैं कह रहा हूं एक बार जीवित देखें फिर हम इसको। ठीक, तो स्वागत है आपका, आप जहां भी हैं आप जुड़ सकते हैं और आ सकते हैं। नंबर पर वीडियो कॉल राइटिंग में नहीं देंगे, नहीं तो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।